हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका अपने चैनल कपिल गुप्ता न्यूटन फिजिक्स क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है बेटा। जैसा कि अपना वीडियो क्रम जारी है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कल आपको पढ़ाया था पोटेंशियल ग्रेडियंट। आज अपना टॉपिक लेगा चैप्टर नंबर 2 का इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बेटा? इक्विपोटेंशियल सरफेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए। 25-26 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीएससी, यूपी बोर्ड, जितने भी अदर बोर्ड है अपने, सीबीएसई बोर्ड, सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इक्विपोटेंशियल सरफेस। A surface whose potential is equal, a surface whose potential is equal at any point is called equipotential surface। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। इक्विपोटेंशियल सरफेस आता है, एग्जाम में आता है, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू लीनियर चार्ज, ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। और ड्यू टू सेम चार्ज, सेम चार्ज भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें, बहुत सिंपल सेम चार्ज वाला भी। तो अब ड्रॉ करते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो आपकी हेडिंग आएगी, पहली हेडिंग क्या अपनी, व्हाट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ए सरफेस हुज पोटेंशियल इज इक्वल एट ईच पॉइंट इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब इक्विपोटेंशियल के नाम से निकल रहा है जिसके प्रत्येक पॉइंट पर पोटेंशियल मेरा क्या हो, इक्वल हो। पोटेंशियल अपना पोटेंशियल क्या हो, इक्वल, उसे हम क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है, ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ये आपके फिलिंग ब्लैंक्स में आ सकता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज ऑलवेज फिलिंग ब्लैंक्स टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो क्या आएगा इसमें, परपेंडिकुलर। क्लियर बेटा? एक चीज और, द सरफेस ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल। कंडक्टर की जो सरफेस होती है वो ऑलवेज क्या होती है, वो ऑलवेज इक्विपोटेंशियल होती है। कंडक्टर की सरफेस क्या होती है, ऑलवेज इक्विपोटेंशियल। कोई भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। इफ द इंटरसेक्ट देन देयर वुड बी टू डायरेक्शन ऑफ टू वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एट द इंटरसेक्शन पॉइंट विच इज इम्पॉसिबल। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में इंटरसेक्ट भी नहीं करते। तो बेटा अपना ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो देखिए ये अपना पॉइंट पहला पॉइंट है, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो देखिए बेटा ये अपना पॉइंट चार्ज है, ये अपना पॉइंट चार्ज है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। तो पॉइंट कैसा होता है, स्फेरिकल। तो अपना कैसा होगा ये हमारा क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस खींचा हमने। ये कैसा होता है अपना, स्फेरिकल होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये हमारा क्या है, ये सब हमारे क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस।
ड्यू टू पॉइंट चार्ज होगा ये। ठीक बेटा। अब सेकंड आता है ड्यू टू लीनियर चार्ज, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू लीनियर चार्ज। तो बेटा अपना ये लीनियर चार्ज है, सपोज करो कि अपना ये लीनियर चार्ज है अपना ये। तो अपना सरफेस कैसा होगा? सिलिंड्रिकल। कैसा होगा अपना बेटा? अपना जो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा? वो होगा सिलिंड्रिकल होगा अपना ये अपना सरफेस कैसा होगा? सिलिंड्रिकल ड्यू टू लीनियर चार्ज। ये अपना हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू लीनियर चार्ज। तो ये कैसा है? ये स्फेरिकल। और बेटा ये जो है, ये अगर V1 इक्वल V है तो ये भी क्या होगा? V2 इक्वल V होगा। तो ये कैसा होगा? सिलिंड्रिकल। ये अपना होगा सिलिंड्रिकल ड्यू टू लीनियर चार्ज। तो बेटा इसको आप बना लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड, ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा ये अपना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अपना सरफेस जो होगा इक्विपोटेंशियल, बेटा वो कैसा होगा? वो होगा प्लेन। ये क्या अपना इक्यू पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा होगा ये प्लेन होगा। आपसे यही पूछ सकता है शेप ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो प्लेन। ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो स्फेरिकल। ड्यू टू लीनियर चार्ज तो सिलिंड्रिकल। ठीक बेटा। नेक्स्ट अपना आता है जो बहुत खास है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका मेहमान है, एग्जाम में आने के लिए तैयार है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट का कॉन्सेप्ट ना, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बेटा वो क्या होता है? देखो ये अपना डाइपोल कैसे बनता है? जिसमें चार्ज कैसे बेटा हो? नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, अपोजिट नेचर एंड डिस्टेंस बिटवीन शॉर्ट। ये अपना एक डाइपोल होता है। तो ये नेगेटिव चार्ज, ये अपना पॉजिटिव चार्ज। अब बनाएंगे इसके लिए हम इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। Originate on positive charge and terminate on originate and terminate on negative charge। तो अपना ये बन गया इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये बन गया अपनी
बेटा ये बन गई अपनी शेप ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये बन गया अपना इक्विपोटेंशियल। क्या होता है हमारी, ये हमारे क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, तो ये अपना होगा ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड लास्ट ड्यू टू सेम चार्ज, ड्यू टू सेम चार्ज। तो बेटा क्या देखो कैसे बनेगा, ये मतलब सेम चार्ज आपके, ये भी पॉजिटिव आपका और चार्ज बेटा आपका ये भी पॉजिटिव है। तो यहां से भी क्या होगा, ऑरिजिनेट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा यहां से भी क्या होगा, यहां से भी अपना होगा ऑरिजिनेट। ये आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे आपस में। बेटा आपस में क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं ये। तो इसके लिए जो बनेगा सरफेस वो इस टाइप से बनेगा कुछ। ये ड्यू टू सेम चार्ज। तो ये अपने हो गए इक्विपोटेंशियल सरफेस, ए सरफेस whose potential is equal at each point, then draw the equipotent surface due to following types: due to point charge, due to linear charge, due to uniform electric field, due to electric dipole and due to same charge। तो बेटा ये अपना टॉपिक भी खत्म हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस का। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, ध्यान रखेंगे, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब एंटर करता है तो उसका पाथ बेटा कैसा होता है, उसका पाथ होता है पैराबोलिक। ध्यान रखेंगे।